माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल मैंने कहा था आपको कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात मिलने वाला हूं। आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हूं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक मैंने कल लास्ट क्लास कहा था कि एम्ब्रायोनल पॉलीइम्ब्रायोनी का केस और एपोमिक्सिस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं फ्रूट्स के बारे में। फल जो आप खाते हैं उस फ्रूट्स की जानकारी आपको देंगे कि फल में कौन कौन सा पार्ट होता है, फल का कौन सा पार्ट खाया जाता है, फल में कौन कौन से फल के टाइप्स होते हैं, उस पे बात करेंगे। तो आज बड़ा आसान है, हम लोग रोज खाते हैं, रोज एंजॉय भी करते हैं फ्रूट के साथ, तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फ्रूट्स है। फ्रूट्स मैं फिर से कहना चाहता हूं बच्चे, पढ़ने से पहले आपको मैं समझाना नहीं चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने मेरे टेस्ट बेस का इंस्टीट्यूट ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए लिंक वहां जो आपको दिख रहा है वो सब्सक्राइब रेट जो दिख रहा है वहां सब्सक्राइब करें, और फिर उसके बराबर में ही वहां पे बेल आइकन का साइन किया हुआ है, आप उस पे जाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहे। आइए फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रूट्स क्या है, तो अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में तो पहले एक स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। फ्रूट्स का आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट्स केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ही प्रोडक्ट है। ये जिम्नोस्पर्म में नहीं बनता है। या जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे हेलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, इन सब में कहीं फ्रूट का कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, हेलोफाइटा आपने एल्गी का केस डिस्कशन आप 11th में किए होंगे, वहां डिस्कशन मैंने किया था 11th के क्लास में कि हेलोफाइटा में एल्गी का पार्ट्स पढ़ाया था, ब्रायोफाइटा फिर टेरिडोफाइटा, उन सब में कहीं फ्रूट्स का कोई चर्चा नहीं थी। हां, जिम्नोस्पर्म में भी कोई चर्चा नहीं क्योंकि वहां सीड क्या है, निकेट है। तो हम केवल किसका केस देख रहे हैं, एंजियोस्पर्म का। तो फ्रूट किसका प्रोडक्ट है, एंजियोस्पर्म का। हम कह सकते हैं इट इज ओनली प्रोडक्ट ऑफ, इट इज ओनली the products of angiospermic plant। किसी भी चीज को बच्चे पढ़ें तो बिल्कुल दम ऑब्जर्व करके पढ़ें, उसके एक एक चीज को, थीम को समझने की कोशिश करें। अब आप लोग का सबसे, आप लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा फल जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अभी इसका सीजन आने ही वाला है और वो शायद आ भी गया है, मार्केट में लॉन्च भी कर गया है, मैंगो। तो आइए हम मैंगो से ही बात करें आपसे कि मैंगो कैसा दिखता है। देखिए ये मैं आपके सामने एक रफली डायग्राम मैंगो का बनाना जा रहा हूं। ये मैंने एक मैंगो बनाया। आप देखा होगा कि मैंगो में ये जो पार्ट होता है जो आप छिलका खाते नहीं हो, ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे आप हटा देते हो, इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। याद रखिएगा बच्चे, इसे पेरिकार्प कहते हैं। ये फ्रूट का वाल है जो हम नहीं खाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ फ्रूट के वाल को खाया भी जाता है, आप उसके साथ ही खाने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको आप हटा देते हैं। और फिर सेंटर में यहाँ पर आपको एक सीड दिखता है, ये है सीड। सीड को हम लोग कहते हैं इंडोकार्प, क्योंकि सबसे अंदर का पार्ट है ये इंडोकार्प हो, और जो बीच का जो फ्लेशी आइटम है इसे हम लोग कहते हैं मीजोकार्प। तो मीजोकार्प, आप अगर आपसे कोई पूछे कि मैंगो का क्या खाते हैं तो आप क्या कहोगे, मीजोकार्प खाते हैं। ठीक है, इसी तरह हर प्लांट का अलग अलग पार्ट खाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कोकोनट का, तो कोकोनट का क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्या कहते हैं ग्रास की बात करें, तो ग्रास का जो इंडोस्पर्म होता है उसको सेक्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरा मिस हो गया था पिछले लेक्चर में, आप इसको नोट जरूर कर लें। और मैं बराबर करता हूँ कि लेक्चर के दौरान छोटी छोटी बातें अगर मिस भी होती है तो वो आप एनसीईआरटी बुक से उसको थ्रू आउट पढ़ करके उसको अंडरलाइन करके आप उसे अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक टीचर ओनली गाइड कर सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। मैं यहाँ पर एज ए गाइडलाइनर हूँ, आप ये बात पूरा का पूर्ण रूप से आप मुझ पर भरोसा, मतलब मुझ पर ही पूर्ण रूप से आप डिपेंडेंट मत रहो। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, लेकिन पढ़ोगे तो आप ही, रिजल्ट तो आप ही को देना है। इसलिए आप हर चीज को समझने की कोशिश करो। तो आपको मैंने कहा कि अगर नारियल की बात करें तो वहाँ इंडोस्पर्म को खाते हैं, वहाँ मीजोकार्प की कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, वहाँ पेरिकार्प का कोई चर्चा नहीं हम लोग खाने की चर्चा हम लोग, वहाँ 11 पोर्शन जो होगा वो इंडोस्पर्म होगा। तो सबका अलग अलग इंडोस्पर्म होता है। ये आपने फ्रूट देखा। अब इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए हम फ्रूट के टाइप्स को डिस्कस करते हैं।
बड़ा शॉर्टली डिस्कशन होगा उसका, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए बच्चे, ये फ्रूट्स है। अब हम फ्रूट्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए 3 टाइप, मैंने 3 एरो लगाया, 3 टाइप होता है फ्रूट्स का। बोलोगे सर कौन कौन? तो सबसे पहला जो फ्रूट होता है जिसे हम लोग जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, मैं आपको बताऊं ट्रू फ्रूट क्या है। अच्छा, फ्रूट का फॉर्मेशन कहां से होता है? ओवरी से होता है। तो जिस फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होगा उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। एक लाइन, एकदम क्लियर कट लाइन है कि फ्रूट फॉर्म फ्रॉम ओवरी, इट फॉर्म फ्रॉम ओवरी। अगर ओवरी से होता है डायरेक्टली फ्रूट का फॉर्मेशन तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा। मैं फिर से बेस आपको ले जा रहा हूं सबसे पहले क्लास के डायग्राम पर, जहां से आपको इसको समझने में हमें लगता है बहुत आसानी होगी। याद होगा आपको बच्चे कि मैंने एक फ्लावर का डायग्राम बनाया था। ये देखिए आपके सामने मैंने एक डायग्राम स्केच भी कर दिया है। यहाँ देखेंगे आप सारे बच्चे, ये स्टिग्मा स्टाइल वो भी आप तो जानते ही थे, और यहाँ पर ये मेन पार्ट था जो आपको पता था। वैसे फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे चीज जो है वो क्या होते हैं, वो झड़ जाते हैं। और यहाँ पर आपने देखा था कि इस तरह से पेटल था, ये पेटल है, एक फ्लावर बनेगा फिर ग्रोथ। अब ये क्या है? ओवरी। ये ओवरी आपको दिख रहा है। अगर इस ओवरी से अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है तब उस केस में फ्रूट को हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट। अगर इस ओवरी को छोड़कर अगर इस पार्ट से, यहां से, इसको कहते हैं थैलमस, थैलमस, अगर थैलमस से ये ओवरी हो गया ऊपर का, और नीचे ये जो पार्ट देखो सबसे अपर पोर्शन में, ये अंदर ओवरी है, बाहर में थैलमस। तो ये थैलमस से अगर किसी फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। तो दूसरा फ्रूट क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट। तो आपको फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से एग्जांपल है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल एप्पल है, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट आपने क्या देखा? fruits are formed by thalamus। थैलमस से डायरेक्टली बनता है। इसके एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको, एप्पल, बचपन से याद करते आते एप्पल एप्पल, लेकिन ये नहीं पता था एप्पल है क्या, ट्रू है या फॉल्स है। तो आज आपने देखा कि ये फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में रखा जाता है। एप्पल के साथ हम और भी फल को रख सकते हैं, हम कैस्यू को रख सकते हैं, ठीक है, हम स्ट्रॉबेरी को भी रख सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर जो दिख रहा है ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो फॉल्स फ्रूट के हैं, और उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो क्या है? ट्रू फ्रूट है। एक लास्ट बचा हुआ है, वो लास्ट क्या है? तो अब प्लांट का एक नया केस है, नया आपको यहाँ पर समझाएंगे हम कि वो चीज वो क्या है कि जैसे कुछ प्लांट के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से नहीं होता है। अभी आपने देखा कि ओवरी से बन रहा है या थैलमस से बन रहा है, तो मींस इसके अंदर तो ओव्यूल होगा ही, और जब ओव्यूल होगा तो फर्टिलाइजेशन का केस होगा ही, और यहाँ फॉर्मेशन क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन का केस होगा तो सीड बनेगा ही। मींस यहाँ पर जो फ्रूट जो बन रहा था वो फर्टिलाइजेशन, ये भी फर्टिलाइजेशन का केस था, बट फर्क ये था कि इसके स्ट्रक्चर पर, इसके बेस, इसके ओरिजिन पर, ये ओवरी से फॉर्मेशन हो रहा है, इसका थैलमस से हो रहा है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जो बिना फर्टिलाइजेशन का अगर कोई फ्रूट बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल जो है वो क्या है? बनाना, यानी फ्रूट फॉर्म फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर वो कैसे बनता कैसे? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो बनेगा कैसे? ये हार्मोनल स्टिमुलेशन के कारण होता है। जो प्लांट के अंदर जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं उसके स्टिमुलेशन के कारण इस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप होगा ये हार्मोन के कारण भी बनता है। इसका एग्जांपल है बनाना, केला। तो बच्चे आपने देखा कि फ्रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3। दिमाग में सेट कर लो, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आप इसको एग्जांपल्स के साथ याद कर लेंगे और एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीइंडाइनी एंड एपोनिक्स। इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में हम बात करने वाले हैं।
तो डियर स्टूडेंट, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पॉलीइम्ब्रायनी एंड एपोमिक्सिस। तो सबसे पहले हम एपोमिक्सिस का चर्चा करेंगे, एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रायनी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक। आई थिंक बड़ा इजी भी ये टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक भी है। एपोमिक्सिस सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, एपोमिक्सिस के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है, स्पेशल मैकेनिज्म है, कुछ प्लांट के अंदर होता है, where seeds are formed without fertilization। देखिए, स्पेशल मैकेनिज्म वेयर सीड्स आर फॉर्म, जहां सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बनता। अभी तक आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे एस्टेरेसी एंड ग्रासेस की बात अगर करें, एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस का केस है, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। मैं इस प्लांट के बारे में बात करूं, इसके केस में क्या होता है कि जो सीड का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, उसे एपोमिक्सिस कहेंगे। अब हम बात करें पॉलीइम्ब्रायनी का केस, ठीक है। पॉलीइम्ब्रायनी, देखो बच्चे, टर्म से ही पता लग रहा है पॉलीइम्ब्रायनी। पॉली मींस मेनी, इम्ब्रायनी मतलब इम्ब्रियो, मींस क्या हुआ कि एक ही प्लांट के अंदर, एक ही ओव्यूल के अंदर अगर बहुत ज्यादा इम्ब्रियो हो, ज्यादा संख्या में इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो ऐसे केस को कहते हैं पॉलीइम्ब्रायनी। तो पॉलीइम्ब्रायनी को आप किस तरह से लिखोगे कि दैट केसेस of plants where ovule contain where single ovule, यहाँ पर सिंगल लिख देंगे, where single ovule contain many embryo। तो एक ओव्यूल के पास एम्ब्रियो की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो क्या लेंगे पॉलीइम्ब्रायनी। मैंने भी बताया कि बड़ा इजी है इसको समझना। सिंगल ओव्यूल के पास क्या होता है, एम्ब्रियो की संख्या ज्यादा होती है, उसे पॉलीइम्ब्रायनी कहते हैं। इसका एग्जांपल बड़ा आसान है, जो आप तो एक तो कॉमन एग्जांपल मैंगो है और दूसरा सिट्रस है, तो आप एग्जांपल में सिट्रस और मैंगो को दिखा सकते हैं। तो बच्चे, आपने देखा कि एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रायनी क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मेरा लेक्चर है शुरू से लेकर अंत तक इस चैप्टर का अभी तक जो भी लेक्चर आया आपके सामने, आप अगर इस चैप्टर को अगर फिर से समझना चाहते हैं तो आप मेरे एक एक लेक्चर को, लेक्चर फर्स्ट से लेकर के लेक्चर 20 जो लास्ट लेक्चर है वहां तक आप इसको देखें और एक एक लाइन को समझें, एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। हमें उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा एक भी टॉपिक। और ये पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी थ्रू आउट पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद आपको मैं एक बुक प्रीफर कर रहा हूँ, आप उस बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, आप उसको जरूर बनाएंगे। वो बुक मैं बता रहा हूँ आपको, दो बुक है, एक तो आप मास्टर ऑफ एनसीईआरटी ले सकते हैं, या अगर आपके घर में किसी बड़े भाई का कहीं भी है, किसी फ्रेंड सर्कल में, आप वहां से लेकर के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा बुक आप ले सकते हैं एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, जो एमटीजी का है, आप वहां भी एमटीजी पब्लिकेशन वहां से भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस वहां पे क्या रहता है कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ से रिलेटेड, यानी जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां दिया जाता है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप जो पढ़ रहे हो और आपसे बन रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो आपको तैयारी करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद।